महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? संगम स्नान करने की इस अखाड़े से संबंध रखते हैं और आप सन्यासी कैसे बने? अखाड़ा तो मेरा जूना अखाड़ा है। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी का मैं शिष्य हूँ। इससे पहले हमारी दवा की फैक्ट्री थी, इसको मैंने 30 साल पहले छोड़ दिया। कायस्थ परिवार से हूँ और बस एक विशेष कृपा हुई, क्योंकि माघ मेले में यहाँ आता था, हर महीने में फ्री दवाइयाँ बांटता था लोगों को। तो साधु संतों से प्रेम रहा। प्रेम होने के नाते कुछ ऐसा वैराग्य जगा कि मैंने संन्यास ले लिया। सबसे पहले मैंने संन्यास लिया पंजाब आनंदपुर साहब से। तो परिवार में ये कलह हुआ कि भाई आपने ये क्या किया, आप तो कायस्थ से हैं और कैसे बच्चियों की शादी होगी। मैं गृहस्थ भी हूँ, मेरी 3 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चियाँ, एक लड़का है। लड़कियों की शादी हो गई, लड़के ने अभी की नहीं, दो बार उसकी सरकारी नौकरी लगी बैंक में, उसने छोड़ दी। अब उसके मन में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने 37 साल से उस दहरी पे अभी तक पैर नहीं रखा, जिस दिन से घर को छोड़ा है। मैं यहाँ जोधोल में रहता हूँ, तो परिवार है हमारा, और मैं अपना आगरा और वृंदावन में आश्रम पे रहता हूँ माघ मेले में। और वैसे आता हूँ या कभी कोई भगत जगत बुलाता है तो मैं यहाँ आता हूँ प्रयागराज। बहुत सारे लोग अपने मिलने वाले हैं तो दोनों काम हो जाते हैं। और भागवत करवाने का शौक़ रखता हूँ, कृष्ण प्रेमी हूँ, भागवत करवाने का शौक़ रखता हूँ, भागवत करवाता रहता हूँ। उसी से मेरी जो जीविका है, जो भी कोई दक्षिणा दे देता है, क्योंकि मैं खुद नहीं करता हूँ, क्योंकि कायस्थ को दान लेने का हक नहीं है, ये ब्राह्मण को ही है। ये लोग जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, ये सबसे न्याय उचित नहीं है। कि अब आप देखिए, यादव में भी हैं, क्षत्रियों में भी हैं, सब व्यासाचार्य बन रहे हैं। नहीं, जो जिसका है कार्य वही करना चाहिए। संन्यास कोई भी ले सकता है, इसका कोई बंधन नहीं है। किसी भी जात का, किसी भी धर्म का व्यक्ति संन्यास लेने से पहले महाराज जी, किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, कौन से त्याग करने पड़ते हैं, और आपने क्या त्याग किया? मैं तो भैया देखो, कायस्थ फैमिली से था। मैंने तो जो त्याग किया, मैं चैन स्मोकर था। पहला तो गुण हमारा अवगुण सबसे बड़ा था कि एक सिगरेट बुझती थी, एक जलती थी। दूसरा अवगुण था, ड्रिंक भी करते थे, क्योंकि कायस्थ परिवार से थे। तो त्याग तो बहुत करने पड़ते हैं। और बिजनेस में तो बहुत सी खुराफातें बिजनेस को चलाने के लिए करनी पड़ती हैं। धर्मेश सक्सेना कहते हैं, मारुति बाबा मुझे धर्मगुरुओं ने नाम दिया, और तब से मैं मारुति बाबा नाम आपका क्यों पड़ा? मारुति बाबा इसलिए नाम पड़ा कि मैं कथा कराता था तो हनुमान जी का नाम था, और हनुमान जी का मैं उपासक था। यहाँ भी जब मैं बिजनेस में रहा तो चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेटे हुए हनुमान जी में रात को 12 बजे भी मैं आकर के दर्शन करने जाता था। जैसे बिजनेस में किसी दिन लेट हो गए, रात को टूर से लेट पे लौटे, क्योंकि दवा डिस्ट्रीब्यूट करने जाना पड़ता था, तो मैं यहाँ आता था। और कुछ हनुमान जी की हम पर विशेष कृपा रही। जब मैं घर से निकला था तो मेरे पास 200 रुपये थे, और वो 37 साल उस 200 रुपये में काट रहा हूँ। और परमात्मा ने बहुत हमको अच्छे से, क्योंकि मैं चुपचाप निकला था, बता के निकला नहीं था। उसके बाद दोबारा अभी अगर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि संन्यास की तरफ अगर देखा जाए तो युवाओं का इस समय बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं है। युवाओं को आप संन्यास को लेकर क्या कहना चाहते हैं कि मतलब वो किस तरह अपने आप युवाओं को पहले तो अपनी संस्कृत से जुड़ना चाहिए। जो हमारी सनातन संस्कृत है उससे जुड़े। अगर सनातन ही नहीं रहेगा, देखिए मेरा बहुत सीधा सीधा वो फंडामेंट है कि योगी जी तो कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, और मैं कहता हूँ गौ माता से जुड़ोगे तो बचोगे, वरना कटोगे। क्योंकि गंगा, गायत्री, तुलसी जिस दिन ये नष्ट हो गई उस दिन प्रलय निश्चित रूप से आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। ये विश्व होने वाला है, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मई, अप्रैल, मार्च में सुन लोगे। तो ये जो हम अपनी संस्कृत भूल गए हैं और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है। युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि जब हम माँ के उदर में लटके होते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो इस नरक से, मैं जो है बाहर जाके आपका भजन करूँगा। यहाँ आए तो मामा, चाचा, ताई, मम्मी, पापा इसमें उलझ गए, और फिर धन कलयुग है तो धन प्रधान युग हो गया, तो धन कमाने में लग गए, संस्कृत को भूल गए। आज जो लोग माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं, ये सब क्या है? हमारी संस्कृत खत्म हो गई है। पैसा प्रधान युग हो गया है,
लोग पैसे को महत्व देते हैं। कलयुग का मतलब ही है कि यंत्रों का युग, तो बस यंत्रों से दुनिया चल रही है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।